वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर मशहद पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात शेड्यूल। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकात है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मिस्र रवाना। इसहाक़ डार 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र में तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से मुलाकात भी शेड्यूल। कलअदम कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। चंद लोग पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा लेकर बैठे हैं। कश्मीरी आवाम ने इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं कलअदम एक्शन कमेटी ने अस्पतालों पर हमले किए, 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ, 17 लोग जाँ बहक हो गए। बगावत पर उकसाने वालों को सजा दी जाए, बगावत पर मबनी तकारीर करने वालों को फांसी दी जाए। शाह गुलाम कादिर बोले हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक लिए गए। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो हालात पैदा किए गए वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की बगावत पर उकसाने वाले बयानात की भरपूर मजम्मत। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपी आज़ाद कश्मीर नबीला अजूब कहती हैं पाक अफवाज हमारी नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज। कमेटी एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। एहतजाज पुरतशद्दुद हो तो रियासत को हरकत में आना पड़ता है। कश्मीरी रहनुमाओं ने तफसीली गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कश्मीरी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कलअदम एक्शन कमेटी पर तनकीद करते हुए बोले कलअदम कमेटी का मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। अगर ये आवाम के इतने खैर ख्वाह हैं तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते। ये तशद्दुद से मुतालबात मनवाने वाले लोग हैं। इन कश्मीरियों का क्या कसूर जो पूरे पाकिस्तान में बसते हैं। जंग बंदी माहदे के समरात आवाम तक पहुंचने लगे। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने आवाम से रिलीफ फराहमी का वादा पूरा कर दिखाया। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए, डीजल की नई कीमत 311 रुपए हो गई। आवाम की जानिब से हुकूमत से इजहार तशक्कुर। पेट्रोलियम कीमतों में वाज़े कमी के समरात। जुम्मे की छुट्टी खत्म कर दी गई। गाड़ियों को पेट्रोलियम फराहमी भी बहाल। वज़ीर आज़म ने ईंधन कफ़ायतसारी मुहिम खत्म करने की मंजूरी दे दी। सरकारी पूल की गाड़ियां भी अब सड़कों पर दौड़ेंगी। दुकानों और कमर्शियल सेंटर्स को जल्द बंद की पाबंदी भी बरकरार। ईरान के साथ 60 रोज में हतमी डील करना होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं हतमी डील ना हुई तो हम वो करेंगे जिससे ईरान को खुशी नहीं होगी। साथ ही साथ बोले मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आबनाए हुर्मस के खुलने को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अमेरिकी फौज की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा चीन से ईरान के तनाज़े में मुदाखलत न करने की दरख्वास्त की थी जिस पर बीजिंग ने इत्तेफाक किया। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को खूब सराहा। कहा पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। वो ईरानियों को जानते थे, इन लोगों से वाकिफ़ थे, इसलिए पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ईरान से मुआहदे के बाद अमेरिका पहले से ज्यादा मुश्किल में आ गया। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा की सदर ट्रंप पर तनकीद। बोले जंग पर अरबों डॉलर्स खर्च किए, फौज पर गैर मामूली दबाव डाला, बड़ी तादाद में कीमती जानें जाया हुई, फिर भी हालात वही खड़े हैं जो जंग शुरू होने से पहले थे। साबिक सदर बराक ओबामा ने मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये जंग बंदी बरकरार रहेगी।
बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी को तनसीबात के मुआयने की दावत नहीं दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, मज़कूरा तनसीबात से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की आइंदा पेशरफ्त जारी मुज़ाकरात और इनके हतमी नताइज के मुताबिक तय की जाएगी। ट्रंप इंतजामिया ने मुफाहमत की पहली शिक पर अमल करने में नाकामी का मुजाहरा किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, इस शिक में दोनों फरीकैन ने तमाम महाजों बशमूल लबनान में फौरी और मुस्तकिल फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर इत्तेफाक किया था। सूरत हाल जारी रही तो उसके संगीन नताइज होंगे, जिनमें मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर समझदार और दिफाई रद्द-ए-अमल भी शामिल हो सकता है। मुज़ाकरात में मैदान जंग की कामयाबियाँ महफूज बनाई जाएँ। अमरीका माजी में वादा खिलाफी करता रहा है। आपने हुर्मुज़ की बंदिश ने अमरीका को मुश्किलात से दो चार किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीका कमज़ोरी और मजबूरी के तहत मुज़ाकरात की मेज़ पर आया, मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। बरतानिया का इसराइली वजीर के लबनान को जला डालने के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी खारजा ने ट्वीट में इसराइली वजीर बेन गविर के एक बयान को खौफनाक करार देते हुए लिखा, इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों सीज फायर और मुआहदे की पासदारी करें और कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। गाजा संगीन इंसानी बहरान का शिकार। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से फौरी इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के बायस आम शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ। गाजा में लाखों अफराद भूख और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 10 लाख से ज़ायद बच्चे ग़ज़ाई किल्लत और सेहत व तालीम से महरूम। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने जनरल इंतखाबात 2026 में मुंतखब होने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अरकान असम्बली के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को 2 जबकि एक मखसूस नशिस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। और आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। शहर शहर गली गली नवासे रसूल और इनके बावफा साहब की याद में मजालिस और जलूसों का सिलसिला जारी। हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएं। अज़ादारों की कसीर तादाद में मजालिस और जलूसों में शिरकत। नोहा ख्वानी और मिर्सा ख्वानी का सिलसिला जारी। शहदाए करबला को पुरसा दिया जा रहा।